हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप सभी के लेके आए डिस्काउंट का चैप्टर। डिस्काउंट बोला जाए तो छूट। टुडे आई डिस्कस मैथमेटिक्स डिस्काउंट चैप्टर। थोड़ा सा इंग्लिश बोलने की कोशिश की है। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट का टाइप्स के बारे में। जितना भी टाइप्स का डिस्काउंट से क्वेश्चन बनता है, टोटल टाइप्स हम करा देंगे। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद पार्ट 2 वीडियो आएगा। टोटल आपका जितना भी टाइप्स है, टोटल टाइप्स आपका खत्म हो जाएगा। तो बने रहिएगा। जैसा कि हम प्रॉफिट लॉस में ही एक क्वेश्चन डिस्काउंट का करा दिए, तो आज हम थोड़ा सा उसका रिवाइज कर देंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहली बात है बाबू, डिस्काउंट। डिस्काउंट कहते किसको है? डिस्काउंट मतलब जो एमपी बोला जाए तो मार्क प्राइस। एमपी पर जो छूट मिलता है, एमपी पर जो छूट मिलता है उसी को क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। एमपी पर जो छूट मिलता है डिस्काउंट कहते हैं। और डिस्काउंट जो देने के बाद एसपी निकल जाता है, और एसपी के बाद क्या निकलता है? मेरा सीपी। तो समझ लीजिए इस बात इस प्रकार से। यानी 500 का सामान है, 500 का सामान है, आपका 100 रुपया का जो छूट मिला, यही मेरा कहलाएगा डिस्काउंट। तो आपका जो सीपी होने वाला है कितना होने वाला है? 400 रुपया। आपका सीपी होने वाला है 400 रुपया। लेकिन डिपेंड करेगा ये 400 किसके लिए है। देखिए, दुकानदार आपको बेच रहा है, दुकानदार आपको सेल कर रहा है, तो वो आपका सेलिंग प्राइस आपका नहीं, दुकानदार खोजेगा, तो वो एसपी का काम करेगा। लेकिन आप उसको खरीद रहे हैं, वह सीपी का काम करेगा। इसी कंफ्यूजन को दूर करने आज हम आए। इसी कंफ्यूजन के कारण बच्चा को क्या होता है, बन नहीं पाता है क्वेश्चन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। एक फार्मूला आपको बता ही देते हैं। फार्मूला वही है, परसेंटेज डिस्काउंट बराबर छूट बराबर क्या होगा? डिस्काउंट बटे एमपी गुना 100। डिस्काउंट बटे एमपी गुना 100। तो ज्यादा समझ लेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। आंसर देखिए, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। एक दुकानदार अपने माल को 60% अधिक रखकर 25% छूट देता है। बहुत दुकानदार होशियार है। 60% का दाम अधिक रखकर 25% का छूट दिया, तो क्रय मूल्य 1600 रुपया हो तो विक्रय मूल्य कितना है? देखिए, एमपी बोला जाए तो मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है वही पहले निकालना पड़ेगा, तब ने आपका एसपी निकलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका सीपी दिया हुआ है कितना? 1600 रुपया। तो सीपी से सबसे पहले आप इसको एमपी निकाल लीजिए, यानी इंकित मूल्य। उसका दाम कितना रखा? तो 1600 गुना। तो गुना किससे कीजिएगा? 60% जो दिया था अधिक रखा था ना, तो 60% का मतलब 60/100। 0 0 कट गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। यानी 5 रुपया का सामान का दाम 8 रुपया रखा, यानी 8/5। हम बताए थे डिस्काउंट वाला में क्या करना है? माइनस। लॉस वाला माइनस, बाकी सब में जो भी रहे प्लस करना है। ध्यान दीजिएगा। तब एमपी गुना करना है 8/5 से, यानी एमपी जब निकालना हो तो सीपी में 8/5 से गुना करना है। थोड़ा सा मिस्टेक से हम बोल दिए। तो उसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, आ जाएगा 320। 0 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1 25, यानी हो जाएगा 2560। क्या किया? 0 8 दूनी 16, 5 तिया 24, 1 25, 2560। यानी उस दुकानदार इसका कीमत, वो जो सामान था उसका कीमत कितना रखा? 2560। जो भी इंसान आता था सामान खरीदने, उसको बोलता था हम बेच देंगे यानी एसपी, यानी सेल कर देंगे। कितना में सेल कर देंगे? तो वही तो निकालना कितना में वो सेल किया। तो बोला 25% डिस्काउंट पर सेल कर देंगे। तो 25% का मान होता है 1/4। तो 4 रुपया में 1 रुपया का डिस्काउंट देगा तो 3/4। अभी तुरंत बोले थे माइनस करना। और एक बात हम बहुत अच्छा तरीका से बताएं, सिर्फ एसपी दिया हुआ हो, एमपी निकालना हो और सीपी निकालना हो तो उल्टा गुना करेंगे। बाकी सब में सीधा सीधी गुना करेंगे। उल्टा गुना मतलब 4 ऊपर जाता 3 नीचे। लेकिन यहाँ देखिए एमपी दिया हुआ है तो एसपी निकालना, नो प्रॉब्लम, सीधा सीधी गुना कर लीजिए। 3/4 से गुना कीजिए, हो जाएगा 6 चौके 24, 4 चौके 16, 0 तो 0 4 तिया 12, 8 6 तिया 18, 19। तो बताइए वो दुकानदार उस सामान को कितना में बेचा? 1920 में बेचा। तो याद रखिए कैसे बनाए। तो सबसे पहले हमने एमपी को निकाला। कैसे निकाला? सीपी से एमपी पर गया, फिर एमपी से एसपी पर गया। यही तो क्वेश्चन में बात है। डिस्काउंट क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना होइएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? साइकिल का अंकित मूल्य 36,800 रुपया है। यदि 24% की छूट दी जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? यानी एसपी निकालना है। तो डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। एमपी आपका दिया हुआ है 36,800। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 24% का मान निकालना है जो डिस्काउंट है। इसका मान कितना आएगा? इसका मान आएगा 6 आपका आ जाएगा 6/25। 25 रुपया में 6 रुपया का डिस्काउंट कीजिएगा तो 19/25 होगा ओरिजिनल मान। तो 25 रुपया में 6 रुपया का छूट मिल रहा है, यानी बेच कितना रहा है? 19/25 में बेच रहा है। हमको बेचने वाला था निकाल
निकालना है। पैसा कितना दिया हुआ 36,800, इसको गुना करवा दीजिए 19/25 से। जब इसे 25 से भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा फाइनल, हम आपको बता ही देते हैं, आएगा आपका 1472 आएगा, 1472 आएगा। मोबाइल से कर लिए गुना, आपको खुद करना बैठ के, तो गुना कीजिएगा 19 से, तो 27,968 रुपया। यानी उस वस्तु को कितना में बेचा गया, यानी उस साइकिल को कितना में बेचा गया, 27,968 रुपया, जिसमें उसे कितना परसेंट का छूट मिला, 24%। बोला आता है ए प्लस बी गुना ए गुना बी बटे क्या 100, समतुल्य छूट का। तो कुछ नहीं करना बाबू, पहले निकाल लीजिए, 2 गो छूट है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 20, 15, 35%, ये गलत बात है, ऐसा काम नहीं होता है। बुड़बक बनाने के लिए 2 छूट दिया जाता है कि बच्चा को लगे कि 15-20% का छूट, लेकिन कैलकुलेट आपको कितना करेगा बता देते हैं। तो 15 प्लस करिए 20, यहाँ पर एक जगह पर 15 रखिए, यहाँ पर रखिए 20, अब 15 गुना करिए 20, अब बटे कर लीजिएगा 100। अब पूरा ओवरऑल क्या लगा हुआ है, परसेंटेज काट लीजिए, 20 पचे 100, 5 दिया आपका हो जाएगा 15। तो ध्यान दीजिएगा 15 20 होता है कितना, 15 20 35, और 35 में 3 गया 32, यानी ओवरऑल आपका 32% का छूट मिला। ये नहीं करिएगा 20 प्लस 15 35%, ऐसा नहीं होता है। तो 32% छूट, ये देखिए फार्मूला याद रखिएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का, समतुल्य छूट का। जब 2 गो छूट हो इकट्ठा छूट निकालने का फार्मूला है। तो 50 रुपया प्रति मीटर की अंकित करता ना, तो 50 रुपया अंकित यानी MRP यानी मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस है, याद रखिए। इसमें बेचा कितना में, तो 50 में 32% का छूट मिला, तो 32/100, 50 दूनी हो गया 100, और 16 दूनी 32, यानी इसे बेचा कितना निकालने के लिए पहले छूट निकालने के कितना का छूट मिला बाबू, डिस्काउंट निकला। तो 50 में जब 32% का गुना करवा रहे हैं तो 16 रुपया का छूट मिला। इसे बेचा कितना में, यानी सेल कितना में किया, तो 50 रुपया दाम था और 16 रुपया छूट दे रहा था। इसे बेच रहा था कितना रुपया में, 34 रुपया में। तो आपका आंसर हो जाएगा 34। क्या किया, कुछ नहीं किया, 2 को छूट दिया हुआ था, इकल्ला छूट निकालनी है। उसके बाद 50 में गुना करवाए तो निकल गया कितना का छूट, 16 रुपया का छूट मिला। तो 50 रुपया में 16 रुपया का छूट मिला, यानी आपको बेचा कितना में, 34 रुपया में। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, कुर्सी 500 रुपये है। अच्छा, एक कुर्सी का कीमत समझ लिए कितना है, 500 रुपया कीमत है। इसे 10% की 2 क्रमागत छूट पर बेचा गया तो बिक्री मूल्य कितना, बताएं था। 2 क्रमागत छूट के लिए यही फार्मूला इस्तेमाल करना है, ए प्लस बी, फिर ए गुना बी बटे 100, बीच में हमेशा माइनस होगा, बस सेवा आपका हो जाएगा समाप्त। 0 0 काट लीजिएगा, तो फाइनली आपका 10 10 20 यानी आपको छूट कितना मिला, 19% का। ऐसा गलती अब नहीं होगा कि 10 10 20% का छूट, बिल्कुल गलत बात है। उसका क्या पूछा, विक्रय मूल्य पूछा है। कुछ नहीं करना बाबू, विक्रय मूल्य पूछा है, यानी एमपी दिया हुआ है कितना, 500। विक्रय मूल्य आपका मतलब क्या पूछा है, सीपी पूछा है। तो कुछ नहीं करना, 500 गुना आपको क्या करवा लेना है, 19 बटा करवा लीजिए 100, 19/100 कर लीजिए, 19/100 कर लीजिए, आपको डायरेक्ट छूट निकल जाएगा। या तो 1900 गुना करवा कर लीजिए, जैसे करना है कर लीजिए। तो 100 रुपया में 19 रुपया का छूट मिला, 100 रुपया में 19 रुपये का छूट मिला, यानी इसका मतलब आपको सामान कितना का मिला, 100 रुपया में 19 रुपये का छूट मिला, यानी आपको सामान कितना का मिला। तो कहिएगा हमरे पास जो सामान मिला कितना का, 81 का, 81 रुपया में सामान मिला, 81/100। तो आपको क्या करवा लेना है, 81/100 से गुना करवा लेना है, क्योंकि आपका एमपी दिया हुआ है। तो एमपी दिया हुआ हो सीधा गुना, सीपी दिया हुआ है सीधा गुना, एसपी में उल्टा गुना, तो बस सीधा सीधी गुना करवा दिए। 150 500 तो आपका हो जाएगा कितना, 5 और 8 5 40, यानी आपका जो सामान बेचा कितना में, 405 रुपया में बेचा कुर्सी को, 405 रुपया में। क्या किए, 2 को छूट दिया होता है, एक छूट में बदले, एक छूट को क्या करवा दिए, नीचे में ऊपर वाला घटा दिए, डिस्काउंट निकल के डायरेक्ट गुना कर दिए। आप चाहें तो इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 500 है तो 500 में 19% का छूट, यानी 19/100 कितना बचा, इससे भी करता है, कोई दिक्कत नहीं। 19 आपका 95 हो गया। ये मेथड नंबर दूसरा हो गया, ये मेथड नंबर दूसरा हो गया। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, आपको पता चलेगा। यानी आपका कह सकते हैं कि 500 सामान में 95 रुपया का छूट मिला, यानी मिला कितना में सामान, 405 रुपया में। ऐसे भी निकालिएगा, बात बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ध्यान से देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, एक मोबाइल का अंकित मूल्य 1280 रुपया है, तो उस मोबाइल 900 रुपया में बेचा गया। उस मोबाइल को 900 रुपया में बेचा गया तो छूट कितना, बस 1280 आपका एमपी यानी मार्क प्राइस है। उसे सेल किया गया कितना में, 900 रुपया में, यानी कह दीजिए कि उसको छूट कितना का मिला, मिला छूट 380 रुपया का। ये मिला मेरा डिस्काउंट। अब परसेंटेज डिस्काउंट का फार्मूला हम बता चुके हैं, डिस्काउंट बटा एमपी गुना 100। आप डायरेक्ट करवा लीजिए 380 अब बटा 1280 और गुना 100। देखिए 0 से 0 काट लीजिए, सीधा कहिए 3800।
आप यहाँ काटते और 19 दूनी 38 करके, लेकिन हम नहीं काटते, डायरेक्ट कर देते हैं। याद रखिए यहाँ पर परसेंटेज लगा हुआ रहता है, बस यहाँ परसेंटेज आप लगा हुआ रह दीजिए। उसके बाद क्या करवा लीजिए, हम मोबाइल से भागा देते हैं, आपको खुद हाथ से भागा देना है। 3800 में भागा देना है 128 से, देख लीजिए एक्यूरेट आ रहा है 29.6875। आपका आंसर कितना रहा, 29.6875%। लेकिन आपका ऑप्शन यहाँ पर आंसर दिख रहा है 29.68। ऐसे भी पॉइंट के बाद 2 ही अंक लिया जाता था। आपका एग्जाम में घबराना नहीं है, पॉइंट के बाद 2 अंक लेना। कुछ नहीं किए, एमपी में सीपी घटा लिया, डिस्काउंट निकल गया, डिस्काउंट बटे एमपी गुना 100 कर लिया, काट लिया, आपका आंसर निकल के आ गया। सुपर फास्ट तरीका बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, लेजी हमको बताना नहीं आता। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 44% छूट देने के बाद साइकिल 17,900 रुपया में बेचा, तो साइकिल का अंकित मूल्य निकालना, नहीं एमपी निकालना। एमपी बराबर वाट, तो बताइए जब बेचा यानी एसपी दिया हुआ है 17,920 रुपया, यानी छूट यानी बोला जाए तो डिस्काउंट कितना परसेंट का दिया, 44%। ऐसा कीजिए 44% का मान निकाल लीजिए, 44 बटा हो जाएगा 100, 11 चौका 44, 25 चौका 100। तो हम इस प्रकार से आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 25 रुपया का सामान 25 रुपया का सामान में 11 रुपया का छूट मिला, तो उसको बेचा कितना में, ध्यान दीजिएगा, तो उसको बेचा कितना में, आप उसको बेचा कितना में, 14 रुपया में। 25 रुपया का सामान उसे कितना में बेच रहा है, 14 रुपया में। हमें ऐसे भी अंकित मूल्य निकालना है, तो बताइए आपको एसपी एसपी दिया हुआ है ना 17,000 कितना 920, आपको निकालना है एमपी, तो एसपी दिया हुआ है, कुछ भी निकालना है, एमपी निकालना है, सीपी निकालना। प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएगा, चाहिएगा तो हमेशा उल्टा गुना करेंगे। तो 17,920 अब मल्टीप्लाई बताइए आप कितना कर देंगे, आपको पता होगा मल्टीप्लाई कितना करना है, 25/14 से उल्टा गुना। हम मोबाइल यहाँ पर निकाल लेते हैं, आपको क्या करना है, भागा दे के देख लेना है। 17,920 में भागा देते हैं 14 से, तो आपका आएगा बाबू, फाइनल आएगा 12,800। 12,800 मल्टीप्लाई 25 करते हैं, तो आपका आंसर आएगा 32,000 रुपया। यानी उसका जो दाम था कितना, 32,000 रुपया, उसको बेचा कितना में, 17,900 रुपया में। कितना परसेंट का छूट दिया था, 44% का। बिल्कुल सभी इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका आज का वीडियो का, तो ध्यान से देखिएगा। आपका स्क्रीन पर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का वीडियो का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति ने एक बुक 10% छूट पर खरीदी, यदि हुआ उसे 20% छूट पर बाय करता, बाय मतलब खरीदता, तो 125 रुपया कम में मिलता, तब बुक का अंकित मूल्य क्या। याद रखिए हम बताए थे रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर में, दिया का तुलना दिया से, यानी छूट का तुलना छूट से, कम का तुलना कम से, अधिक का तुलना अधिक से। 10% छूट पर खरीदा, 20% छूट पर खरीदता, तब 125 रुपया कम में मिलता। बताइए यहाँ पर कितना परसेंट छूट कम मिला था, 10% छूट कम मिला था, तो कम का तुलना कम से। यहाँ पर कितना रुपया में छूट मिला, 125 रुपया में 125, और परसेंटेज में कितना, 10% कम मिला था। ध्यान से देखते रहिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, तो इसे क्या करवा लीजिए, 10 से गुना करवा लेंगे। 10 से गुना कर लेंगे तो 100 बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो 10 से गुना कर लिए 100 हो गया। क्योंकि एमपी बोले तो हमेशा याद रखिए परसेंटेज में कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, तो इसी को 100 बनाना। 10 से गुना किए तो 100 हो गया। तो 125 में भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा 1250। और इसका जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना था, 1250 रुपया है। बस कुछ नहीं किए, दोनों को घटा दिया परसेंटेज वाला, यहाँ पर 10% का कमी आया, क्वेश्चन में 125 का कमी आया, तो कमी का तुलना कमी से कर दिया, आपका आंसर निकल गया। मार्क प्राइस कितना हो गया, 1250। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, या आखिरी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां टाइप हम पहुंच चुके हैं। 20%, 30%, 50% का 3 क्रमिक छूट दी जाती है, तो निबल छूट क्या है, यानी इकट्ठा छूट निकालना है। तो हम फार्मूला को बता दें, A+B गुना A गुना B बटा 100। आप सोचेंगे ये फार्मूला तो 2 ही छूट पर निकलता है, नहीं, ये फार्मूला कितना भी छूट रहे इस पर निकाल सकते हैं। तो पहले लेके चलते हैं 20% और 30%। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से लेके चलना, बनाना है, सोल्व करना है। तो 20 + 30 और गुना करवा लीजिएगा, 20 गुना 30 और बटे करवा लीजिएगा 100, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो आप कह लीजिएगा 30 20 50, 50 में 6 का छूट यानी 44%। ये दोनों मिला के इक्विवेलेंट छूट निकला 44% का, और क्वेश्चन में एक और छूट दिया हुआ है 50% का। अब ये दोनों का निकाल लीजिए मिला के, तो टोटल आपका निकल जाएगा कितना छूट हुआ। तो कैसे कीजिएगा, 44 + 50 गुना 44 गुना 50 अब बटे आपका हो जाएगा 100। यहाँ पर लगा लीजिए क्या, परसेंटेज।
बस आपका काम हो गया। तो 50 दूनी 100 और 22 दूनी आपका हो गया 44। तो बोलिए 50 40 कितना हो जाएगा? 50 44 94। यहाँ पर 94 में हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा 22 का छूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 72। तो टोटल कह दीजिएगा सब मिला के कितना ओवरऑल 72% का छूट। क्या किए? पहले दो का बीच का छूट निकालना है, उसके बाद फिर जो निकले दोनों के बीच उसको इसके कंपेयर करके छूट निकालना है। तो लास्ट में आपका आखिरी छूट निकल जाएगा 72%। ये जो था मेथड नंबर फर्स्ट था। इसका 3-4 मेथड आता है, तो 2 मेथड और हम बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा अपने स्क्रीन पर, ध्यान से देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। इसका दूसरा मेथड आपको बता रहे हैं क्या है? 20% का मान निकाल लीजिए। 20% का मान 1/5, तो 5 में 1 का छूट आनी आपका कर लीजिए 4/5। 30% का मान निकाल लीजिए 3/10, 10 में 3 का छूटा निकाल लीजिए 7/10। 50% का मान 1/2, 2 में 1 का छूटा नहीं 1/2। किसका मान था? 50% वाला का। तो कुछ नहीं करना, एक तरफ लिखना MP और एक तरफ लिखना है SP। तो देखिए नीचे वाला जो भी कहलाएगा MP कहलाएगा। ये 5, ये 10, ये 2 जो है MP कहलाएगा। ये 5, ये 10, ये आपका हो गया 2। SP क्या कहलाएगा? 4 3 4 और ये 7 और 1 SP कहलाएगा। तो 4 7 1 SP कहलाएगा। गुना करवा लिए 10 5 50 दूनी 100। ये आपका हो गया 100, 7 चौकी 28, एकम 28 हो गया। यानी 100 रुपया का सामान में 28 रुपया मिला। 100 रुपया का सामान आपको मिला कितना? 28 रुपया में। तो आपको छूट कितना मिला बाबू? छूट आपको मिला कितना का? 72% का आपको क्या मिला? छूट मिला। 100 रुपया का सामान आपको 28 रुपया मिला, तो छूट कितना का मिला? 72% का। इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि यहाँ 72 का छूट मिला। किस पे छूट मिला? 100 पर मल्टीप्लाई 100, टोटल ओवरऑल परसेंटेज कितना हो गया? 72। तो 72% का छूट मिला। ये आपका हो गया दूसरा तरीका। निकाल लेना है बस, MP एक तरफ SP एक तरफ, छूट आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। एक और तरीका है, तीसरा तरीका, ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। इस तीसरा तरीका में बिल्कुल इजी वे में आप सोल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 100 को 100 लिख लीजिए, तो 20% का मान लिख लीजिए। 20% का मान होता है 1 कितना? 20% का मान होता है 1/5। नहीं तो आपको हम एक और तरीका बता देते हैं। देखिए सबसे इजी वाला बताते हैं। 20% छूट हुआ यानी बचा कितना? 80, तो 80 लिख लीजिए। ये बताइए दूसरा जो आपका है कितना छूट है? ध्यान से देखिएगा, दूसरा जो छूट है 30% का, तो बचा कितना? ध्यान से देखिएगा, तो बचा 70, तो यहाँ 70 लिख लीजिए। और तीसरा 50% का, तो बचा कितना? 50, तो 50 लिख लीजिए। नीचे लिख लीजिए 2 शून्य, 2 शून्य मतलब 2 शून्य वाला 100 नहीं 2 100 आएगा। क्या क्या ध्यान दीजिए, आगे में 100 लिखना है। 20% का छूट पहला, तो ये आपका हो गया 80 बचा। 30% का छूट दूसरा, तो बचा 100। और तीसरा 50% का छूट, तो बचा 50। 3 गो जब परसेंटेज वैल्यू हो तो नीचे में 2 गो 100, 4 गो में 3 गो 6 गो रहे तो 5 याद रखिए, एक हमेशा कम 100 आएगा। देखिए 0 से 0, 0 से 0 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 0 से 0 कट जाएगा। तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, अब 5 दूनी 10, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो आपका कह लीजिएगा 100 और 7 चौके आपका 28। तो 100 रुपया में 28 रुपया का छूट, तो आपका कह लीजिए कितना? ओवरऑल 72%। क्या किए? कुछ नहीं किए। एक बार हम फिर से समझा देना चाहते हैं। कोई भी परसेंटेज वैल्यू अपने आप में 100 होता है, तो 100 रुपया में 20 रुपया का छूट बचा 80, 100 रुपया में 30 रुपया का छूट बचा 70, 100 में 50 का छूट बचा 50। 3 गो परसेंटेज वैल्यू, नीचे में 2 गो 100 गुना, 4 गो रहेगा तो 3 गो 100, 5 गो रहेगा तो कितना से करना है? 4 गो से, और आगे में 100 लगा देना। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, कमेंट करके बताना है। 30%, 20%, 10%, 10% है, सॉरी 10% और एक 5%, 4 गो आपको छूट दिया जाए तो ओवरऑल इक्विवेलेंट छूट कितना हो आपको कमेंट बताना है, कमेंट में उत्तर देना है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो। अब पार्ट 2 लाएंगे, टोटल डिस्काउंट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स।